और आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। दो तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर अंकारा की सड़कों पर उतरे सेना के टैंक्स की है और ये तस्वीरें देर रात से ही देखने को मिल रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर आसमान से गोलियां बरसाते सेना के हेलीकॉप्टर की है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये टर्की की सड़कों पर हैं, जहां पर कोशिश की गई तख्ता पलट की और इसके साथ ही सेना ने अपना बयान जारी किया। सेना के साथ साथ सरकार ने भी अपना बयान जारी किया। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी सलाह दी है कि जब तक हालात सामान्य ना हो जाए, भारतीय टर्की में ना जाए, अपने घरों में रहें और साथ ही जो लोग किसी वजह से टर्की जाने वाले थे उनको भी वहां न जाने की सलाह दी गई है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि टर्की को फिलहाल नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ बीडी मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीडी मिश्रा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिन तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, उन तस्वीरों में तख्ता पलट की कोशिश साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन आखिर सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि टर्की में इस तरह के हालात उपजे क्यों? लोकतंत्र को लेकर जिस तरह की कवायद हो रही है, लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है, आखिर इस तरह की वजह सामने आई क्यों? और साथ ही दूसरी चीज, क्या इसकी शुरुआत 1960 से मानी जाए या फिर एर्दोगान के आने के बाद जिस तरह का विरोधाभास देखने को मिला, उसने इन चीजों को और ज्यादा पैदा किया? मैं तो इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। जो भी आज पूरा वेस्ट एशिया में हो रहा है या मध्य एशिया में हो रहा है, इस पर कहीं न कहीं रेडिकलाइजेशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और आपको मालूम है सीरिया और इराक में बगदादी का ISIS का इतना वर्चस्व है कि वो सभी इसके चपेट में आ रहे हैं। तो जो उनके यहाँ सेना का जो भी दस्ता इसमें शामिल है, कहीं न कहीं उनका रेडिकलाइजेशन हो गया। जैसे कि पाकिस्तान के आर्मी में टोटल रेडिकलाइज्ड लोग हैं और उसमें ज़ियाउल हक के टाइम से बढ़ता गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि सेना का और सिविलियन गवर्नमेंट का कुछ क्लैश भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट का अटेम्प्ट रहा है कि सेना को इतना वर्चस्व न मिले, इतना उनको डोमिनेशन न मिले। इसके वजह से भी वहाँ पर असंतोष सेना में सरकार के खिलाफ। देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के माने यह होते हैं कि सिविलियन पार्लांस में यह एक जस्टिफाइड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर जो सेना का आउटलुक है वो ये है कि हम लोग सब तरीके के सेवियर हैं, सब तरीके के प्रोटेक्टर हैं और हमारे ही विंग्स काटे जा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर यह भी विरोधाभास बढ़ा है और इन सब को कंबाइन करके ये जो अभी वहाँ पर कू का अटेम्प्ट है, ये आया है। कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है और इसको इंक्यूबेट होने में बड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ पर जो वहाँ पर युद्ध चल रहे हैं, टर्की का जो उसमें रोल है, ISIS का इन्फ्लुएंस है, कर्डिश पॉपुलेशन का वहाँ पर एक अपना आउटलुक है, इन सब को मिला के सेना में बीडी मिश्रा, लेकिन जिस तरह से मिलिट्री के ग्रुप की तरफ से कूप अटेम्प्ट किया गया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और आप पावर्स का भी जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में मिलिट्री के पास तो पहले पूरी पावर्स हुआ करती थी। आप ये भी कह रहे हैं कि जो सिविलियंस हैं उन्हें इस बात को लेकर वो खुश नहीं है कि मिलिट्री को ज़्यादा पावर्स दी जाएँ, लेकिन आपको लगता है कि मिलिट्री की पावर्स की वजह से और एक ग्रुप जो ये चाहता था कि उन पावर्स को लेकर वो सामने आए, उसके बाद आज का ये कूप अटेम्प्ट हुआ है। ज़्यादा पावर्स मिलिट्री के पास होना वहाँ के लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए आज इस तरह की स्थिति को पैदा किए हुए।
देखिए, ये पूरा मेरे ख्याल से वहाँ की पूरा जितनी टोटल आर्मी है, आर्म फोर्सेस हैं, उनका अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि टोटल आर्म फोर्सेस का जो अटेम्प्ट हो जाता है तो कोई भी कू बहुत दिन तक वो सिमर करता है, बहुत दिन तक वो चलता है। ये मुझे लगता है कि एक ऐसा तबका है जो कि पूरे आर्मी को इनकम्पास नहीं करता है। ये पार्ट ऑफ, ये बहुत छोटा सा तबका है आर्मी का, और इसलिए सिचुएशन जहाँ जो आप देख रहे हैं, इस्तांबुल में प्रेसिडेंट आए हैं और सपोर्टर साथ अपना भाषण दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है उनको बड़ी हेवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो ये एक छोटा तबका है, और छोटे तबके को रेडिकलाइज करना या उसका एक ग्रुप होना और कुछ लोग उसमें लीड ले लें, ये ज़्यादा पॉसिबल है, और वही वहाँ पर एग्जैक्टली हो रहा है। और मैं ये भी समझता हूँ कि शायद वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये आज क्लेम कर रही है सर्वाइव कर जाएगी, हो सकता है सर्वाइव कर जाए, क्योंकि वहाँ के जो पूरे आर्मी के लोग हैं, आर्मी की लीडरशिप है, वो इसके साथ नहीं है, ऐसा अभी लग रहा है। हो सकता है इसमें कोई और भी जो हमको मिल नहीं रही है खबर, क्योंकि हम जो देख रहे हैं तमाम इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर ये और भी कोई एक एंगल पकड़े, लेकिन आज के दिन लगता ये है कि ये काफ़ी हद तक राइटिस्ट लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं, और आर्मी इससे अछूती नहीं है, और वहाँ पर ख़ास तौर से इनका एक तबका इसके लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि यह एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। आर्मी का जहाँ तक सवाल है, उनके राइट्स का सवाल है, उनके वहाँ पर प्रोमिनेंस का सवाल है, वो तो हमेशा से बना रहा है। अतातुर्क ने जो उसके लिए एक खाका तैयार किया था उसमें इनबिल्ट था, लेकिन वो नेशनल इमरजेंसी में इनबिल्ट था, वो कैलेमिटी में इनबिल्ट था, वो जबकि पूरा स्टेट एट स्टेक हो एग्जिस्टेंस के तब इनबिल्ट था। जो आज हो रहा है ये उससे फर्क है। इसको बड़े सूक्ष्म तरीके से, बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा, ये अलग सा है। इसमें कुछ और चीजें हम बीडी मिश्रा जी समझने की आपसे जरूर कोशिश करेंगे। और जो कि आप ये कह रहे हैं कि आर्मी का एक ग्रुप है जिसकी लीडरशिप इलेक्टेड गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती है, उसके इतर एक तस्वीर ये भी देखने को मिली कि लोग आज सड़कों पर उतरे, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ दिखे, उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे।